हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। दोस्तों, इस चैनल पर आप देखेंगे इतिहास और धर्म से जुड़ी कुछ कहानियां और उन कहानियों से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी। ऐसे ही आज की हमारी वीडियो का विषय है, जब श्री गणेश ने दिया राजा वीरेंद्र को गीता का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता उपदेश दिया था। यह बात तो सब जानते हैं, लेकिन विघ्न विनाशक गणपति ने भी गीता का उपदेश दिया था। ये कम लोगों को पता है। श्री कृष्ण गीता और गणेश गीता में लगभग सारे विषय समान हैं, बस दोनों में उपदेश देने की मान स्थिति में अंतर है। भगवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह और अपना कर्तव्य भूल चुके अर्जुन को दिया गया था, लेकिन गणेश गीता में विघ्न विनाशक गणपति यह उपदेश युद्ध के बाद राजा वीरेंद्र को देते हैं। दोनों ही गीता में गीता सुनने वाले श्रोताओं अर्जुन और राजा वीरेंद्र की स्थिति और परिस्थिति में अंतर है। भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग से यह बात स्पष्ट होती है कि अर्जुन मोह के कारण मूढ़ावस्था में चले गए थे, लेकिन राजा वीरेंद्र मुमुक्षु स्थिति में थे। वह अपने धर्म और कर्तव्य को जानते थे। देवराज इंद्र समेत सारे देवी देवता सिंदूरा दैत्य के अत्याचार से परेशान थे। जब ब्रह्मा जी से सिंदूरा से मुक्ति का उपाय पूछा गया तो उन्होंने गणपति के पास जाने को कहा। सभी देवताओं ने गणपति से प्रार्थना की कि वह दैत्य सिंदूरा के अत्याचार से मुक्ति दिलाए। देवताओं और ऋषियों की आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने मां जगदम्बा के घर गजनन रूप में अवतार लिया। इधर राजा वीरेंद्र की पत्नी पुष्पिका के घर भी एक बालक ने जन्म लिया, लेकिन प्रसव की पीड़ा से रानी मूर्छित हो गईं और उनके पुत्र को राक्षसी उठा ले गई। ठीक इसी समय भगवान शिव के गणों ने गजनन को रानी पुष्पिका के पास पहुंचा दिया, क्योंकि गणपति भगवान ने कभी राजा वीरेंद्र की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वह उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे। लेकिन जब रानी पुष्पिका की मूर्छा टूटी तो वो चतुर्भुज गजमुख गणपति के इस रूप को देखकर डर गई। राजा वीरेंद्र के पास यह सूचना पहुंचाई गई कि ऐसा बालक पैदा होना राज्य के लिए अशुभ होगा। बस राजा वीरेंद्र ने उस बालक यानी गणपति को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में इस शिशु के शरीर पर मिले शुभ लक्षणों को देखकर महर्षि पराशर उस बालक को आश्रम लाए। यहीं पर पत्नी वत्सला और पराशर ऋषि ने गणपति का पालन पोषण किया। बाद में राजा वीरेंद्र को यह पता चला कि जिस बालक को उन्होंने जंगल में छोड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि गणपति हैं। अपनी इसी गलती से हुए पश्चाताप के कारण वह भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं कि मैं अज्ञान के कारण आपके स्वरूप को पहचान नहीं सका, इसलिए मुझे क्षमा करें, करुणा मूर्ति। गजनन पिता वीरेंद्र की प्रार्थना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को कृपा पूर्वक अपने पूर्वजन के वरदान का स्मरण कराया। भगवान गजनन पिता वीरेंद्र से अपने स्वधाम यात्रा की आज्ञा मांगी। स्वधाम गमन की बात सुनकर राजा वीरेंद्र व्याकुल हो उठे, अश्रुपूर्ण नेत्र और अत्यंत दीनता से प्रार्थना करते हुए बोले, कृपा में मेरा अज्ञान दूर कर मुझे मुक्ति का मार्ग प्रदान करे। राजा वीरेंद्र की दीनता से प्रसन्न होकर भगवान गजनन ने उन्हें ज्ञानोपदेश प्रदान किया। यही मृतोपदेश गणेश गीता के नाम से विख्यात है। गणेश गीता की मुख्य बातें। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जबकि गणेश गीता के 11 अध्यायों में 414 श्लोक हैं। सांख्य सरार्थ नामक प्रथम अध्याय में गणपति ने योग का उपदेश दिया और राजा वीरेंद्र को शांति का मार्ग बतलाया। कर्मयोग नामक दूसरे अध्याय में गणेश जी ने राजा को कर्म के मर्म का उपदेश दिया। विज्ञान योग नामक तीसरे अध्याय में भगवान गणेश ने वीरेंद्र को अपने अवतार धारण करने का रहस्य बताया। गणेश गीता के वेदासन्यास योग नाम वाले चौथे अध्याय में योगाभ्यास तथा प्राणायाम से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई हैं। योग वृत्ति प्रशंसन योग नामक 5वें अध्याय में योगाभ्यास के अनुकूल प्रतिकूल देश काल पात्र की चर्चा की गई है। बुद्धि योग नाम के 6ठे अध्याय में श्री गजनन कहते हैं, अपने किसी सत्कर्म के प्रभाव से ही मनुष्य में मुझे ईश्वर को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। जिसका जैसा भाव होता है उसके अनुरूप ही मैं उसकी इच्छा पूर्ण करता हूँ। अंतकाल में मेरी भगवान को पाने की इच्छा करने वाला मुझ में ही लीन हो जाता है। मेरे तत्व को समझने वाले भक्तों का योगक्षेम में स्वयं वहन करता हूँ। उपासना योग नामक 7वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है। विश्वरूप प्रदर्शन योग नाम के 8वें अध्याय में भगवान गणेश ने राजा वीरेंद्र को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। 9वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ का ज्ञान तथा सत्व रज तम तीनों गुणों का परिचय दिया गया है। उपदेश योग नामक 10वें अध्याय में दैवी आसुरी और राक्षसी तीनों प्रकार की प्रकृतियों के लक्षण बतलाए गए हैं। इस अध्याय में गजनन कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ और दंभ ये 4 नरकों के महाद्वार हैं। अतः
इन्हें त्याग देना चाहिए तथा दैवी प्रकृति को अपनाकर मोक्ष पाने का यत्न करना चाहिए। त्रिविध वस्तु विवेक निरूपण योग नामक अंतिम 11वें अध्याय में कायिक, वाचिक तथा मानसिक भेद से तप के 3 प्रकार बताए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता और गणेश गीता का आरंभ भिन्न भिन्न स्थितियों में हुआ था। उसी तरह इन दोनों गीताओं को सुनने के परिणाम भी अलग अलग हुए। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, जबकि राजा वरेण्य राजगद्दी त्याग कर वन में चले गए। वहां उन्होंने गणेश गीता में कथित योग का आश्रय लेकर मोक्ष पा लिया। गणेश गीता में लिखा है, जिस प्रकार जल जल में मिलने पर जल ही हो जाता है, उसी तरह श्री गणेश का चिंतन करते हुए राजा वरेण्य भी ब्रह्मलीन हो गए। गणेश गीता आध्यात्मिक जगत का दुर्लभ रत्न है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।